आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी बोल ही नहीं पा रहे। एक ही काम तो मोदी जी से बहुत अच्छा आता था, भाषण देने का। मोदी जी बार बार नीचे देख के बोल रहे हैं। मोदी जी अपना भाषण लगता है एक पेपर में लिख कर लाए हैं। इससे अच्छा तो मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोल लेते। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया। मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री तक मोदी जी का भाषण अच्छे से नहीं सुन रहे। रेल मंत्री जी को देखिए। देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। जब टेलीप्रॉम्प्टर की आदत लग जाती है तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी अच्छे से बोल तक नहीं पाते। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, जेनजी ने मोदी जी को नेहरू जी की याद दिला दी। टाइम ऐसा बदला, पहले मोदी जी नेहरू जी को ब्लेम करते थे, आज मोदी जी नेहरू जी के सपने के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी को भी ये बात पता चल गई है, इस देश को आगे बढ़ाने में नेहरू जी का ही योगदान सबसे ज्यादा माना जाएगा। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोदी जी ने लाल किले से अनाउंसमेंट कर दी, फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर आने वाला है अपने देश में। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, इसीलिए तो कोचिंग की बात मोदी जी खुद कर रहे हैं। मोदी जी को ये बात पता चल गई है। जेनजी जो मुद्दे उठा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, वो मुद्दे सही में जेन्युइन है। देश को 80 साल हो गए हैं आजाद हुए, आज भी हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति क्या है आप खुद देख सकते हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग फ्री देने का बोल रहे हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है जो देंगे, गलगोटिया वाले तो नहीं देंगे। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मार्केट में एक और नया शब्द लॉन्च हुआ है, दिमागी नक्सल। ये क्या होता है मोदी जी ने बताया ही नहीं। मोदी जी की बातें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी जी को देखिए, क्योंकि ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं बातों को। सोच की सीमाएं होती हैं। अभिजीत दीपके अपने गांव के स्कूल में गए। अभिजीत दीपके वो काम कर रहा है जो खुद सरकार को करना चाहिए। स्कूल में क्या क्या कमी निकली? नो ड्रिंकिंग वाटर, नो बेंच, डर्टी वॉशरूम, ब्रोकन विंडो, नो वाटर सप्लाई। इतनी सारी कमी एक सरकारी स्कूल में निकल गई। आजादी के 80 साल हो गए, लोग अभी भी पढ़ाई के लिए सरकार से बोलना पड़ रहा है कि जैसे सारी चीजें की व्यवस्था कराओ एक सरकारी स्कूल में। सरकार को खुद सोचना चाहिए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत जो कि एक सांसद है, इनसे इंडिपेंडेंस डे लिखते नहीं आ रहा। बाबा रामदेव, इन्होंने मोदी सरकार के ऊपर मोर्चा खोल दिया। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम की मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अंध भक्तों ने सोचा नहीं होगा बाबा रामदेव मोदी सरकार के ऊपर मोर्चा खोल देंगे। बाबा रामदेव मौसम वैज्ञानिक है, पता है कि हवा किस साइड चल रही है, अब हमको किस साइड जाना चाहिए। जिनको पता चल गया है। यूपी में 7.8 करोड़ महिलाएं हैं। योगी गवर्नमेंट ने बोला है 50,000 देंगे महिलाओं को। अगर इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो 3,90,000 करोड़ बनता है, वो भी चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो इस पैसे का स्टूडेंट के एजुकेशन में, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जहां पर फैसिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है, वहां पर अगर ये पैसा खर्च होगा, इससे अपना देश कितना आगे बढ़ेगा। कमेंट में बताओ मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है।